हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल की जितनी भी टोटल 33 पोस्टें हैं उन सभी का एक बार क्विक ओवरव्यू देखेंगे कि किस पोस्ट में क्या क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है उसके और क्या क्या उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं। मैं सभी कवर कर रहा हूँ एक बार में, ताकि जो लोग डीवी कराने जा रहे हैं कल से, अगर कल वाले नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आगे वालों को एक बार बेनिफिट मिल पाएगा सभी पोस्टों के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा। कट ऑफ का वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था, आप एक बार वो देख लेना, ठीक है। और मैं फिर कहूँगा कि एक बार पोस्ट भरने से पहले, अगर आपका कल नहीं है आगे है तो एक बार फिर सोच समझ के ही भरिएगा। सबसे पहला पोस्ट है इसमें डबल एओ की पोस्ट है, और डबल एओ की पोस्ट सब नहीं ले पाओगे जो क्लियर किए हो। पहली चीज़, इसकी वैकेंसी टोटल ऑल इंडिया में होती है, मतलब आपकी ऑल इंडिया में पोस्टिंग होगी। दूसरी बात, इसकी वैकेंसी पहले से नहीं पता है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है, कहाँ पर पोस्टिंग होती है। ये जानने के लिए आपको 2017-2016 का एलोकेशन देख लेना होगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है। बात करते हैं इस पोस्ट के फ़ायदे और नुकसान की, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये अकेली गैजेटेड पोस्ट है। दूसरी चीज़, इसके अंदर सैलरी बहुत ज़्यादा है, आपका सबसे ज़्यादा सैलरी इसी के अंदर है। नेगेटिव इसका ये है कि इसमें टूरिंग का काम होता है, आपको पूरी सर्विस टूर में ही निकालनी होती है, और फील्ड जॉब की वजह से ही लोग इसको थोड़ा सा आजकल प्रेफरेंस में कम रख रहे हैं। तीसरी बात, ट्रांसफ़र पॉलिसी भी इसमें बेकार है, और ट्रांसफ़र आप इजीली करवा ही नहीं सकते, ठीक है। सिविल में सिर्फ ट्रांसफ़र हो पाता है, और वो भी सिर्फ जोन के ही अंदर, बाकी में तो आप भूल जाइए। तो ये रहा पहले पोस्ट के रिव्यू। बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा पोस्ट आपका है ही नहीं, तीसरा पोस्ट सीएसएस का है। और सीएसएस की मैं बात, अच्छा इसका कट ऑफ कितना जाएगा इसका वीडियो आप देख लीजिएगा। सीएसएस में 955 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसके प्लस पॉइंट में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरी सर्विस आपकी दिल्ली में ही निकलेगी, वर्कलोड कम होता है इसके अंदर। तीसरी चीज़ ये होता है कि आपको कहीं पर भी ट्रांसफ़र का कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो होता है कि आप हो सकता है कि बोर हो जाए, या हो सकता है कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो दिल्ली आपको सूट ना करे, या दिल्ली का कल्चर आप सर्वाइव ना कर पाओ, दिल्ली के माहौल में ढल ना पाओ। प्रमोशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं है सीएसएस के अंदर, और मंत्रालय के अंदर मैक्सिमम आप देखोगे कि सीनियरिटी की वजह से ही प्रमोशन इसमें स्लो चल रहा है, और हमेशा ऐसा ही स्लो आया है इसमें, तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। आईबी की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी 34 ही है, मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसमें ये भी है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। पोस्टिंग आपकी दिल्ली के अलावा बाहर भी भेजा जा सकता है, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह भी भेजे जाते हैं, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से। नेगेटिव में ये देख सकते हो कि इसमें थोड़ा वर्कलोड रहता है, रिलैक्स नहीं हो सकते हो आप, कई बार आपको सेंसिटिव वर्क भी मिलता है, तो ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें। पांचवा पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अभी थोड़ा सा वो हो गया है, डिमांड में कम हुआ है। रीज़न है रेलवे मंत्रालय, रेलवे का जो वो है प्राइवेटाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है, तो तब से ये थोड़ा सा कम लो में आया है, वरना ये बहुत अच्छी पोस्ट रही है, लेकिन अभी भी ये डिमांड में है। इसमें आपकी जो पोस्टिंग है केवल और केवल दिल्ली में ही होती है, रेल भवन है दिल्ली में, वहीं पर पोस्टिंग होगी आपकी। दूसरी चीज़, इसमें आपको एक रेलवे का पास मिलता है जिसमें आप साल में 3 बार ट्रैवल कर सकते हो। थर्ड एसी का फ्री होता है अभी स्टार्टिंग में। उसके अलावा इसमें बेनिफिट ये है कि आपको पढ़ाई के लिए समय मिल जाएगा। रही बात ड्रॉबैक की, तो यार जब से रेलवे मंत्रालय प्राइवेट हुआ है तो थोड़ा सा लोगों के अंदर डर सा बैठ गया है कि मिनिस्ट्री के भी स्टाफ, लेकिन वो नहीं है ऐसा, लेकिन तब भी थोड़ा सा ये लोगों के अंदर डर सा है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप मिनिस्ट्री में एक ही तरह का काम करते हो तो बोरिंग फील कर सकते हो, ये इसके ड्रॉबैक के अंदर आता है। पॉइंट नंबर 6 जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये टॉपर्स की सबसे पहली पसंद है। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होता है फॉरेन पोस्टिंग, कि इसमें आपको 3-4 साल के बाद विदेश में भेजा जाता है। दूसरी चीज़ इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट होता है कि जब आप फॉरेन में होते हो तो आपके पूरे खर्चे और पूरा वो भारत सरकार देखती है, और आपका सैलरी भी उस समय अच्छा ही होता है, ठीक है। रही बात नेगेटिव एस्पेक्ट देख लें इसकी, तो नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे पहली बात तो यही हो गया कि सबको ये पोस्ट नहीं मिलेगी, जो टॉपर होंगे उन्हीं का होगा। दूसरी चीज़ ये हो सकता है इसमें कि जो लोग फॉरेन, बहुत सारे लोग होते हैं जो एएसओ लेकर के एमईए के अंदर चाहते हैं सिर्फ दिल्ली में ही रह जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में ही परमानेंट नहीं रह सकते, लेकिन लोग चाहते हैं बाहर के लिए,
तो ये एक थोड़ा सा ये है कि अगर आप मान लीजिए इन केस कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग आपकी हो गई फॉरेन में, थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर वो समझ, जैसे मान लीजिए इराक ईरान हो गया आपका, है ना, या कुछ ऐसे पाकिस्तान में पोस्टिंग आपकी, अफगानिस्तान में, तो थोड़ा सा टेंशन सा माहौल रहता है, डर बना रहता है। तो कोई ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर सिक्योरिटी में होते भारत सरकार के, तो थोड़ा सा ये डर रहता है। रही बात सातवां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो ASO है आपका, AFHQ, दिल्ली में पोस्टिंग है इसकी, ये भी काफ़ी डिमांड में है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है डिफेंस में, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपका यही होता है कि आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, जिससे आप ग्रोसरी वगैरह के सामान ले पाते हो। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें डेस्क जॉब ही होता है, कोई फील्ड का काम नहीं करना है आपको, तो थोड़ा समय मिल जाता है स्टडी वगैरह करने के लिए। दिल्ली पोस्टिंग है तो दिल्ली सभी चाहते हैं। बात नेगेटिव इसका कुछ नहीं है, बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थोड़ा सा जो आपके सीनियर होते हैं थोड़ा वो स्ट्रिक्ट होते हैं, ज़्यादातर आर्मी पर्सनल होते हैं, तो थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि आप वो ढीला ढाला सरकारी वाला बिहेवियर वहाँ नहीं चलता है, तो थोड़ा सा आपको ये स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर ना झेल पाए, तो ये दिक्कत इसमें आता है। असिस्टेंट की बात करें 8वें पोस्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, NIC, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये जितनी भी असिस्टेंट है बच्चे, इसमें से इसका तो कंफर्म हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का RTI के थ्रू, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसका नहीं पता चला बच्चे, तो आप एक बार देख सकते हैं, इसका भरते वक्त रिस्क ले सकते हैं। इसका असिस्टेंट की जो पोस्ट है नॉर्मल वर्क है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, डेस्क जॉब है, पढ़ाई के लिए समय मिल जाएगा आपको, प्रमोशन भी इनके ठीक ठाक होते हैं, ठीक है। नेगेटिव बस यही होता है असिस्टेंट में कि आप फाइलों से ही घिरे रहोगे और आपको कुछ नया एक्सपोजर सीखने को नहीं मिलता। CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और CVC के अंदर, CVC की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है बिकॉज इसका पब्लिक में ज़्यादा वो है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, तो आप ये सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट ये है, CAT में और CVC में पावर थोड़ी ज़्यादा होती है आपकी। रही बात डेस्क जॉब की, तो डेस्क जॉब है, इसमें फील्ड का काम नहीं है आपका, समय ठीक ठाक है इसमें भी। उसके अलावा आप इसके जोन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, क्योंकि इनके जोन में भी ऑफिस होते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आता है आपका। अदर मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं है आपका। असिस्टेंट, BIS, ये जितनी भी असिस्टेंट है, इसमें पासपोर्ट ऑफिस का RTI आ गया है, एक बार आप देख लीजिएगा, और इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ये नहीं है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का भी आ गया है RTI, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखा है मैंने, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी, NCB का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सभी के लगभग असिस्टेंट के काम एक जैसे हैं, लेकिन जिसमें जो ED आपका है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये काफ़ी ज़्यादा माना जाना है इसमें आपका वर्क नेचर बहुत अच्छा होता है, और NCB के अंदर तो सबको पता है कि कमाई है, तो वो चीज़ इसके अंदर है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। रही बात 11वें पोस्ट की, तो आपको देख लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की सारी पोस्टें दिल्ली में नहीं है, ठीक है, और इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया लेवल पे है, इसकी RTI से नहीं मिल पाई कि कहाँ कहाँ पर है। प्लस पॉइंट इसका यही है कि अगर आपकी स्टेट में हुई तो आपको ये मिल जाएगी आराम से। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि वर्क नेचर नॉर्मल है इसके अंदर, और सैलरी तो ठीक ठाक ही, 4600 ग्रेड पे की जॉब है आपकी। नेगेटिव एस्पेक्ट में इसमें यही आ सकता है मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी पोस्टें आपकी, कि एक तो प्रमोशन का दिक्कत रहता है, दूसरा आपका सेम टाइप का फाइलिंग का काम है। आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स टॉपर की अभी भी पसंद बनी हुई है। रीज़न इसका ये भी रहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स काफ़ी फेस वैल्यू रखता है बाकी सभी पोस्टों के कंपेयर में। इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट की हम बात करें तो देखो यार, इसका आपको स्टेट वाइज पहले से पता है कहाँ कहाँ पर है, लेकिन तब भी लोगों को ये डर रहता है कि मेरी 20वीं रैंक भी है और मेरे से ऊपर 19 लोग हैं, और 19 लोग पता नहीं कहाँ से हैं, तो मेरे को 20वें नंबर पे अपना होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग टॉप रैंक ला करके भी साउथ में, नॉर्थ उधर चले जाते हैं, नॉर्थ के होते हुए भी, तो ये थोड़ा सा इसमें रहता है। लेकिन लोगों को ये चाहिए होता है, पता नहीं क्यों, तो लोग अपना होम स्टेट छोड़ करके भी चले जाते हैं, ये देखना। दूसरी चीज़ मैं बता दूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि इसमें प्रमोशन काफ़ी अच्छा होता है, फेस वैल्यू बहुत अच्छी है इसमें है। तीसरी चीज़ इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप कुछ जोन के अंदर प्रमोशन बहुत जल्दी ले करके ITO और फिर असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचते हो, जहां पर प्रमोशन फास्ट है आपका। नेगेटिव एस्पेक्ट में इसमें यही है कि अब ICT बंद कर दिया गया है, तो एक बार आपको जोन मिल गया, आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र का इशू बना हुआ है। इंस्पेक्टर एक्साइज की बात कर ले तो इंस्पेक्टर एक्साइज की भी पहले से वैकेंसी पता है, कौन सी वैकेंसी कहाँ है। इस बार ठीक बल्क में वैकेंसी है, आपको अपना होम स्टेट मिलने के चांसेस हैं, दिल्ली भी मिलने के चांसेस हैं। कितने नंबर पर मिलेगा, कट ऑफ वाली वीडियो देख लीजिएगा आप। प्लस पॉइंट इसका सबसे बड़ा यही होता है
लोगों को ये पोस्ट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इसमें वर्दी होती है आपकी, और खाकी वर्दी के साथ साथ आपको पावर भी अच्छी खासी मिलती है, पब्लिक डीलिंग होती है, पब्लिक से सीधा इंटरेक्शन करते हो आप, तो थोड़ी पोस्ट इस पोस्ट पे पावर ज़्यादा है। नेगेटिव इसमें यही है कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी आईसीटी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र आप अपने जोन में नहीं करवा सकते, और ये सबसे बड़ा दिक्कत इसमें बना हुआ है इस डिपार्टमेंट में। दूसरा दिक्कत है इसके प्रमोशन का, कि इसमें जो प्रमोशन है बच्चे वो काफ़ी स्लो है। लोग इसके बाद सुपरिटेंडेंट से भी रिटायर हो जाते हैं, या उसके बाद एक प्रमोशन और होता है, तो प्रमोशन का हालत बहुत ख़राब है एक्साइज के अंदर, ये सभी लोग को पता है। प्रिवेंटिव ऑफिसर काफ़ी डिमांड में है, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है सिर्फ कस्टम्स में होती है, या उसके अलावा देखिए पोस्टिंग जिसका आपको डाउट हो या जिसका नहीं पता है आपको, तो आप 16-17 का एलोकेशन चेक कर लेना, जिनका भी आगे है फरवरी, क्योंकि 27 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो एक बार आप देख लेना। नहीं मिले आपको एलोकेशन किसी का तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई कर दूंगा। इसमें वर्दी मिलती है वाइट कॉलर, वाइट वाली वर्दी होती है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे अक्सर। दूसरी चीज़, इसमें आपको पावर भी मिलती है इस पोस्ट में। बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट की बात कर ले, तो आप चाहो तो अपने होम जोन आना चाहो, अपने शहर आना चाहो तो नहीं आ सकते। पर्टिकुलर इलाके कस्टम में जहाँ पर माल उतरते हैं आते जाते हैं, तो वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके अंदर है। प्रमोशन इसका बहुत फास्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर का, तो देख लेना आप, इसका प्रमोशन अच्छा है इसका पीओ का। बात कर लेते हैं हम लोग इंस्पेक्टर एग्जामिनर के। एग्जामिनर पहले बहुत टॉप पे रहा करता था, कुछ सालों से ये अभी नीचे आ चुका है। इस पोस्ट की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें आपको सीधा पावर दिया जाता है। जो माल आते हैं शिप के थ्रू, तो आपको चेक करने की सीधी अथॉरिटी होती है, साइनिंग अथॉरिटी बहुत बड़ी होती है इसमें, तो पावर बहुत अच्छी होती है। दिक्कत इस पोस्ट की सबसे बड़ी यही है कि आपको सिर्फ कोस्टल इलाके जो होते हैं आपके, जहाँ पर पोर्ट पे नाव के थ्रू सामान आता जाता है, वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो आप नॉर्मल पोस्टिंग अपने घरों में, जैसे मान लो लखनऊ में हो, यूपी में, पटना के हो, तो आप चाहो कि यार बाद में इधर आना चाहें, ठीक नहीं लगा बाद में, तो लोग शुरू में पैसे या ऊपरी कमाई के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में लगा कि ट्रांसफ़र, तो आप नहीं आ सकते। इसको दिमाग में रख के भरिएगा इस पोस्ट को। बात करते हैं ईडी की, तो ईडी में एईओ की जो पोस्ट है ये काफ़ी हिट पोस्ट है। रीज़न यही होता है कि पब्लिक डीलिंग है इसके अंदर, बड़े बड़े केसेस मिलते हैं आपको, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं वो करने होते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट, वर्कलोड बहुत ज़्यादा इसमें होता है, स्टडी के लिए पॉइंट टाइम नहीं मिल पाता आपका। प्रमोशन ठीक ठाक है इसके अंदर। सीबीआई की बात करें, सीबीआई की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि आपको इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है, सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि पावर कैसी है सीबीआई की, बच्चा बच्चा जानता है इसकी। और आपको एक्सपोजर बहुत, ट्रेनिंग सबसे अच्छी होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग ही होती है, पूरा साल भर ट्रेनिंग चलता रहता है इनका, तो ट्रेनिंग सबसे अच्छी, सीखने को बहुत कुछ मिलता है इसमें, प्लस पॉइंट है इसका। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, तो इसमें यार आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, कई बार आप पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल है आपका, कई केसेस में आप बहुत ज़्यादा वो होते हो, तो इसलिए इसको आप सोच समझ के भरिएगा। फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होगी, देख के चलना पड़ेगा आपको इस पोस्ट को। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इसको मेरी सलाह है आपको कि चाहो तो आप नीचे ही भर सकते हो, और किसी ने मुझे आरटीआई डाला था इसका कि इसकी पोस्ट कहाँ पर है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको सोच समझ के भरिएगा। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की थोड़ी सी हालत ख़राब सी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, और आप इसमें प्रमोशन भी ज़्यादा अच्छा नहीं देखते हो, ये इसका नेगेटिव वो है। फील्ड जॉब है आपका, बता देता हूँ मैं आपको इसमें फील्ड का काम करना होता है, तो ये आपका देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिविजनल अकाउंटेंट का भी किसी ने मेरे को अभी वो मैसेज किया था टेलीग्राम पे, देख नहीं पाया मैं, कि कोई कह रहा था कि शायद चंडीगढ़ में या फिर पंजाब कह रहा था, पंजाब और यूपी में, बिहार में कह रहा था कि वहाँ पर है ज़्यादा वैकेंसी। तो एक बार आप वो कंफर्म कर लीजिएगा आरटीआई का, और है ये तो कोई बात नहीं है, भर दीजिएगा। मैक्सिमम जनता दिल्ली ही जोन में है, तो कोई अगर वो सही भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें आपका बॉस नहीं होता, सीनियर नहीं होता। दूसरी चीज़ कि इसमें स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है आपका, और इसकी पोस्टिंग छोटे छोटे शहरों में भी हो जाती है, ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करोगे इसके, तो इसका पहले से वैकेंसी नहीं पता है कि शहर में भी, अगर मान लीजिए पंजाब में भी, तो कहाँ पर है ये नहीं पता, पटना बिहार में भी है तो कहाँ पर है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है इसमें, ठीक है, पहले से नहीं पता रहती। बाकी ठीक ठाक पोस्ट है ये, तभी ये हिट लिस्ट में है। और नारकोटिक्स में वैकेंसी ही नहीं है। एनआईए के अंदर सभी लोग नहीं लेना, जो लोग डेडिकेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें ज़्यादा है, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए खतरनाक केसेस मिलते हैं, ऑल इंडिया ट्रैवलिंग होती है, स्टडी के लिए टाइम कम मिल पाएगा,
आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा सैलरी में एक्स्ट्रा के रूप में, तो ये इसके प्लस पॉइंट में गिन सकते हो। जेएसओ को सब लोग वही लोग रख रहे हैं ज़्यादातर जिनकी एज यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो जेएसओ को आप 2800 से नीचे रख सकते हो। जेएसओ का काम जो होता है वो सर्वे का होता है, डोर टू डोर सर्वे करने का होता है, तो फील्ड का काम इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके प्लस पॉइंट जो आपके हैं वो है, अच्छा नेगेटिव इसका तो ये है, सबसे बड़ा बता देता हूँ कि इसमें स्टेट वाइज नहीं पता है पहले से, तो आप अगर टॉप रैंक में भी हो तो ये नहीं पता आपको कि आपका होम स्टेट में वैकेंसी है तो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादातर काम सर्वे का ही होता है और आपको घर में जाके सर्वे ही करने हैं, गांव-गांव में, छोटे छोटे इलाकों में। दूसरी चीज़, इसमें आपको डेली टूर अलाउंस मिलता है, तो सैलरी इसमें ठीक ठाक बन जाएगी। बात करते हैं सीएजी के ऑडिटर की। सीएजी ऑडिटर की वैकेंसी पहले से नहीं पता है, अगर अगर आएगी तो कहाँ आएगी ये आपको नहीं पता होती है। डेस्क जॉब है, लड़कियों के लिए ठीक जॉब होती है, कई बार आपको फील्ड पे भी लेके जाते हैं काम करने के लिए। दूसरी चीज़ इसके नेगेटिव में यही है कि अगर आप फील्ड पर जा रहे होते हो तो आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है, स्टडी वगैरह डिस्टर्ब होगा। कई बार ऑडिटर को कई बार फील्ड पर ही ज़्यादा भेजा जाता है, तो कई बार वो भी डिस्टर्ब होते हैं। एक दिक्कत इसमें ये भी होती है आपकी ऑडिटर वाली पोस्ट में कि जब तक आप एसएएस नहीं निकालते हो तब तक आपका प्रमोशन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, तो ये एसएएस वाला लोचा रहता है। सीजीए के अंदर ऑडिटर जो होता है उसकी सीजीडीए का जो ऑडिटर है इसकी वैकेंसी पहले से पता है ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पर है, लेकिन इसके जो आपका एलोकेशन होता है वो रैंक के हिसाब से नहीं होता, आपका रैंडम ही करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एडमिट कार्ड में जहाँ पेपर दिया उसके हिसाब से होता है। बहुत सारे कहानियाँ इसके पीछे की। बात कर लेते हैं इसके काम की, तो फील्ड डेस्क जॉब ही है। जहाँ जहाँ आर्मी होती है, जहाँ जहाँ आर्मी यूनिट है छोटी छोटी, वहाँ वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। ट्रांसफ़र बहुत फ्रिक्वेंट होते रहते हैं। 2 साल के बाद प्रोबेशन के बाद एसएएस दे सकते हो और 4800 की डबल एओ की पोस्ट ले सकते हो, ये इसके प्लस पॉइंट में है। एनटीआरओ का ऑडिटर जो है वो ज़्यादा इसका कुछ मिल नहीं पाया। ऑडिटर आप समझ सकते हो वही होगा, इसका नहीं मिल पाया। मैंने कोशिश किया था बहुत ज़्यादा, कोई मिला नहीं बंदा इसका। उसके आगे हम बात करें, तीनों जो मिनिस्ट्री है आपकी, सीजीए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इन तीनों में सीजीए को लोग ज़्यादा ऊपर रखते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सीजीए की कंडीशन ठीक नहीं है। ट्रांसफ़र की भी ठीक से नहीं हो रहे, एसएएस भी इरेगुलर है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बता रखा है आपको। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को आप नीचे रख सकते हो। इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग आपको अपने होम स्टेट में मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको इसमें स्टेट वाइज पहले से पता है, कट ऑफ इसकी थोड़ी कम रहेगी 2800 में। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये ठीक ठाक पोस्ट है। इसको आप चाहो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ऊपर रखना, ताकि ये इससे अच्छा, इसे कंपेयर में तो ये सही ही है। ट्रांसफ़र मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो ट्रांसफ़र है वो आपके 2 साल के पीरियड पूरा करने के बाद म्यूचुअल ही होता है, जैसे मेरे एक दोस्त से पता किया था। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी ट्रांसफ़र का यही हाल है, और सीजीए के अंदर तो ट्रांसफ़र बहुत बुरी हालत है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। अब और सीजीए के अंदर मिनिस्ट्री जो होती है वो रैंडम ही मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अपर डिवीज़न क्लर्क में सिर्फ 2 का कंफर्म हो पाया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का कि ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर वाला क्लियर हो पाया। बाकी एक आईटी मिनिस्ट्री की भी आई थी, वो भी आप आरटीआई देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आया था, ठीक है। इसमें बता दूं मैं आपको, वर्क डेस्क जॉब ही है, किसी भी आप यूडीसी में चले जाओगे काम वही है, फाइलिंग का काम है। एक इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो आपका ऑल इंडिया पोस्टिंग है उसकी जो एलोकेशन करेंगे वो रैंक के हिसाब से करेंगे कि रैंडम। पूरी कोशिश किया था मैंने परसों दे दूं अपडेट, आपका बात नहीं हो पाई आपकी। आज वो था 26 जनवरी था, बंद ही था। आगे जिनके होने वाले में अगर अपडेट ये दे पाया तो पूरी कोशिश करूंगा ये वाला अपडेट आपको ज़रूर दे दूं कि ये रैंक के हिसाब से करेंगे कि रैंडम करेंगे, ठीक है। बाकी सबका सेम वर्क है। प्रमोशन इसका स्लो है मंत्रालय के अंदर। यूडीसी का अगर नॉर्मल प्रमोशन होता है 8 से 9 साल या 10 साल भी लग जाते हैं यूडीसी से अगला प्रमोशन लेने में। अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है तो आप 5 से 6 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो वो एग्ज़ाम देने के लिए, अगर किसी में है तो। नहीं तो आपको पता करना पड़ेगा, ये मैंने पहले वीडियो में बता रखे। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो। ये वाली पोस्ट टीए सीबीडीटी की इस समय काफ़ी डिमांड में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फेस वैल्यू आपको पता ही है। कुछ जोन की प्रमोशन, दिल्ली में वैकेंसी, नॉर्थ में इतनी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई थी, तो नॉर्थ में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। और दिल्ली विल्ली की प्रमोशन भी आपके अच्छे हैं। साउथ में भी जिस जगह पर आई है वहाँ पर भी प्रमोशन अच्छे हैं आपके, तो आप जल्दी से इंस्पेक्टर रैंक पर जा सकते हो।
इस कारण से लोग इसको 2800 से ऊपर रखने की सोच रहे हैं। मैंने आपको ये वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। नेगेटिव इसमें यही हो सकता है आपका कि सैलरी कम है आपकी, ठीक है, और कुछ महीने में इसमें वर्कलोड बढ़ जाता है जो आपके लिए मैनेजेबल है, आप कर सकते हो। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी, जो लोग होम स्टेट के लिए ही सोच रहे हो और आप 2800 रैंक पर हो या आपको डाउट है, दुविधा है, तो आप एक बार सीधा बम जंप मार करके टीए सीबीआईसी पे सोच सकते हो। वैकेंसी ठीक ठाक है, हर एक स्टेट में है आपका, आपको अपना होम स्टेट मिल जाएगा जिसको सिर्फ सिर्फ घर चाहिए तो, ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका सबसे बड़ा यही है कि इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, 10 साल में आपका प्रमोशन होगा टीए से आपका अगला, और ये पिट चुकी है डिपार्टमेंट, ये सब जान रहे हो, लेकिन जिसको घर में ही रहना है, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से, वो भर सकते हो आंख मूंद करके। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ। और लास्ट वाला आपका जो है बीआरओ का, बीआरओ में देखिए मैक्सिमम पोस्ट है आपके जहाँ पर काम चलते हैं इनके, बीआरओ मतलब बॉर्डर पे जो रोड बनते हैं वहाँ पर ये ज़्यादातर ऑफिस वहीं पर स्टैब्लिश करके वहीं पर काम होता है। तो पोस्टिंग जनरली जम्मू कश्मीर और चीन का जो बॉर्डर आपका है वहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री में भी इसकी पोस्टिंग होती है, पुणे हो गया, दिल्ली हो गई, इसमें भी पोस्टिंग होती है। मेरा एक दोस्त लगा हुआ है, अभी उसकी ज्वाइनिंग यूडीसी इसमें आई है, क्या नाम है, सीएचएसएल से आई थी, उसकी 17 वाले से आई थी, वो इसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ उससे, और जिनके अभी आगे हैं, अगर किसी ने, क्योंकि ये सबसे लास्ट में भरोगे आप और ये ले रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं करी इसके रिगार्डिंग। तो फिर आपके पास मजबूरी है, लेकिन घबराना मत, आप ट्रांसफ़र करवा के आ सकते हो दूसरी जगह पर भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा 33 के 33 पोस्ट का मैंने बहुत जल्दी में दिया। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में करना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई